सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है भाई, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पक्की बात है कि वो कुछ ना कुछ शेयर क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो शेयर गेन करेगा तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो उसी सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे हम इस वीडियो में। और ये वैसे भी ये फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़े थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वैसे भी मतलब क्या होता है, जो पार्टनर किसी नए पार्टनर के आने से अपना शेयर देता है, त्याग करता है, बलिदान देता है, उसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। जरूरी नहीं होता कि सारे पार्टनर सैक्रिफाइस करें, ठीक है, सारे पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हो सके कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर सैक्रिफाइस ना करे, ये भी हो सकता है कोई एक पार्टनर गेन भी करे। तो वैसे भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम बस और बस एक जगह है, कहाँ पे है भाई, जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं केसेस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीवियस क्लास में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बात किया था और केसेस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं केसेस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है भाई, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पक्की बात है कि वो कुछ ना कुछ शेयर क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो शेयर गेन करेगा तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो उसी सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे हम इस वीडियो में। आइए तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन, सौरभ और गौरव वाला। क्या बोला गया है, सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर। सौरभ और गौरव का रेशियो पता है आपको, क्या रेशियो पता है भाई, इक्वल पार्टनर्स है सौरभ और गौरव। दे एडमिट चुनमुन, वो चुनमुन जी को एडमिट करते हैं और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है, 4:3:2। यू हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला तो हम बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यही था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपको क्या पता चल जाता है भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमें कैलकुलेट किसका करना है, एक करना है सौरभ का और दूसरा किसका करना है, गौरव का। इनका ओल्ड रेशियो पता है आपको, सौरभ और गौरव कैसे पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1:1। बाद में वो चुनमुन को एडमिट करते हैं और न्यू रेशियो क्या हो जाता है, सौरभ का हो जाता है 4/9 और गौरव का कितना हो जाता है, 3/9। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे करेंगे, 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 18, 2 9 जा माइनस 9 2 जा, 1/18। सेम ऐसे इसको भी कर लेंगे, 2 9 जा 9 2 जा 3/18। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 1:3। और ये वैसे भी ये फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़े थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई थॉट क्लियर होगा आपको। तो ऐसे ही हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको न्यू रेशियो पता रहेगा तो कोई बात नहीं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल जाएगा। बट अगर न्यू रेशियो ना पता हो तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं फर्दर आगे के क्वेश्चंस। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वो किसको एडमिट करते हैं, डी को एडमिट करते हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर का क्या हो जाता है, 4:4:2:2 और उसके बाद 2:4:2:4। आपको दोनों रेशियो को कैलकुलेट करना है, दोनों केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एकदम सिंपल है, कैसे सिंपल है भाई, हम सबको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है। क्या पता है,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है? सैक्रिफाइजिंग रेशियो। तो हम केस 1 देखते हैं सबसे पहले। केस 1 में आपको ओल्ड रेशियो पता है, क्या पता है? 3:2:1। और न्यू रेशियो भी पता है। न्यू रेशियो क्या पता है भाई? 4:4:2:2। 4 4 8 2 10 2 12। अगर इसको शॉर्टकट में करना चाहते तो इसको छोटा कर लीजिए, 2:2:1:1। एकदम सिंपल हो जाएगा कैलकुलेट करना। आपको ए, बी और सी का सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? ओल्ड रेशियो पता है 3/6, 2/6 और 1/6, ये आपको पता है। न्यू रेशियो भी पता है आपको, 2/2 2 4 5 6 6, 2/6 और 1/6। तो ये आ गया 1/6, ये आ गया 0, ये आ गया 0। मतलब बस और बस एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन? ए। तो केस 1 में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? बस और बस कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए। वैसे ही केस 2 देख लेते हैं। केस 2 भी एक्जेक्टली सेम है, बस क्या है? ओल्ड रेशियो सेम है। क्या है ओल्ड रेशियो भाई? ए, बी, सी और डी है पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। और न्यू रेशियो आपको पता है, न्यू रेशियो पता है आपको 2:4:2:4। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है? अगर एक ही डिजिट से कटता है तो हम छोटा कर लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए, ठीक? अब हम सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल लेते हैं एबीसी का। ओल्ड रेशियो आपको पता है 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो पता है आपको 1/6, 2/6 और 1/6। यहां पे भी बस और बस कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ओनली ए सैक्रिफाइसेस। तो दोनों ही केस में, ठीक है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए, ठीक है? जरूरी नहीं होता है कि सारे पार्टनर सैक्रिफाइस करें, ठीक है? सारे पार्टनर्स भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हो सके कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर सैक्रिफाइस ना करे, ये भी हो सकता है कोई एक पार्टनर गेन भी करे, ठीक है? और ये बात तो क्लियर है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो हमेशा क्या करेगा? गेन करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? अब आगे देखते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इस लॉजिक को याद रखिएगा। क्या? एबीसी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1 है। वो एडमिट करते डी को 1/6 शेयर के लिए, आपको सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताते हैं। क्या लॉजिक है भाई? अगर कोई भी पार्टनर एडमिट होता है और उसके एडमिट होने के साथ साथ कोई टर्म एंड कंडीशन ना हो, तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो को ही क्या कहते हैं? सैक्रिफाइजिंग रेशियो कहते हैं। और वैसे भी आपको सैक्रिफाइजिंग रेशियो का काम बस और बस एक जगह है। कहाँ पे है भाई? जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। कौन से पार्टनर्स को? सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? तो वैसे ही तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का आपको यूज बस और बस किसके लिए? प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है? अब देखिए, आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो और उसके आगे कोई टर्म एंड कंडीशन ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, डी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो ही क्या है? सैक्रिफाइजिंग रेशियो है, ठीक है? तो देखिए, डी का शेयर आपको पता है, डी का शेयर कितना पता है? 1/6। रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा? 1 - 1/6, जिसको क्या कह सकते हैं हम? 5/6 कह सकते हैं, ठीक है? अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले ए का शेयर था 2/5, 5/6 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 10/30। वैसे बी का न्यू शेयर, ये केस हम लोग पढ़ चुके हैं। 2/5 था, रिमेनिंग शेयर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई
ये भी सेम 10/30। सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले था 1/5, रिमेनिंग शेयर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 5/30, और डी का शेयर आपको पता ही है 1/6 है, सबका बेस 30, इसका भी बेस 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5/30। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 10 10 5 5 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 2:2:1:1। आपको कैलकुलेट क्या करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है। कैसे क्या पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको पता है 2/5 ए का, 2/5 बी का, 1/5 सी का, और न्यू रेशियो पता है आपको 2/6 और 1/6। एलसीएम 30 होगा, 5 6 जा 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 10, 5 6 जा 6 2 जा 2/30। इसका भी सेम 12 माइनस 10 2/30, ये दोनों तो सेम होगा, सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे 6 माइनस 5 1/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 2:2:1। ये बात हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो और कोई टर्म एंड कंडीशन ना हो तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलता है जैसे इस क्वेश्चन में बोला था तो हम कैलकुलेट करेंगे, पूरे प्रोसेस से करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने पूरे प्रोसेस से किया है। लेकिन आपको बस जब यूज है प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने के लिए तो आप खुद का दिमाग लगाएंगे कि अगर कोई टर्म एंड कंडीशन ना बोला है तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी बोर्ड्स में आपके लिए थोड़ा सा टाइम कम होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इस रेशियो में इस क्वेश्चन में हम करेंगे सेम वैसे ही। आपको सी का शेयर पता है 1/4, 1/4 ही है। रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 3/4 हो जाएगा। अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई 5/8, जो ए का शेयर है रिमेनिंग शेयर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 15/32। वैसे ही बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। कैसे 3/8 था पहले, रिमेनिंग शेयर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 9/32। और सी का शेयर आपको पता ही है 1/4 है, इसका बेस 32, इसका बेस 32, 30 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई 8/32। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 15:9:8। तो आप पहला टर्म एंड कंडीशन कंप्लीट कर लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। दूसरा क्या बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी, ओल्ड रेशियो आपको पता है 5/8 ए का है, बी का है 3/8, माइनस न्यू रेशियो 15/32 ए का है और 9/32 बी का है। एलसीएम विल बी 32, 8 4 जा 4 5 जा 20 माइनस 15, 5/32, 8 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 9, 3/32। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, जो ओल्ड रेशियो है वही कौन सा रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। क्लियर है मेरी बात आपको। आगे हम लोग देखते हैं फर्दर क्वेश्चंस क्या है भाई आगे। ये मजेदार क्वेश्चन है।
A and B are partners sharing profit in the ratio of 7:3. C was admitted. C admit हो रहा है. A surrender 1/7 of his share and B surrender 1/3 of his share in favor of C. A अपने शेयर के 1/7 पार्ट को सरेंडर कर रहा है, B अपने शेयर के 1/3 पार्ट को सरेंडर कर रहा है. कोई बात नहीं भाई, देखते हैं. A surrenders his share इन फेवर ऑफ C और B भी सरेंडर कर रहा है. B सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ C. A भी सरेंडर कर रहा है और B भी सरेंडर कर रहा है. A कितना सरेंडर कर रहा है? अपने शेयर का. इसका शेयर कितना है? 7:3. 1/7 पार्ट. 7 कट जाएगा, क्या बचा? 1/10. B कितना शेयर कर रहा है? अपने शेयर का 1/3 पार्ट. 3 कट जाएगा, क्या बचा? 1/10. आप सबको पता है इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? हम इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? सैक्रिफाइजिंग रेशियो. क्यों सैक्रिफाइजिंग रेशियो कहेंगे? ए अपने पास से सी को जो दे रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है. वैसे ही बी अपने पास से सी को जो दे रहा है, वही क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है. और हम इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे? सैक्रिफाइजिंग रेशियो कहेंगे. ठीक है. अब ए का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे. पहले ए का शेयर क्या था? 7/10 था. 1/10 सी को दे दिया, क्या बचा? 6/10. बी का भी न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे. बी का शेयर था पहले आपका 3/10. 1/10 बी ने सी को दे दिया, क्या बचा? 2/10. और सी का शेयर आपको पता नहीं तो पता चल जाएगा. कैसे पता चलेगा? 1/10 ए से मिला, 1/10 बी से मिला, टोटल क्या हो गया? 2/10. तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 6:2:2. काट के छोटा कर देंगे. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. सिंपल है. तो इस रेशियो, इस क्वेश्चन में हमने न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना सीख लिया, साथ ही साथ सैक्रिफाइजिंग रेशियो को भी पता कर लिया. आई थॉट आपको क्लियर होगा. ठीक है. अब आगे देखते हैं. क्या है भाई? A and B are partners in a firm शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ C 3:2. C एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में. A सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/3. देखिए कहीं पे भी ऑफ लिखा होता है तो आपको उसके शेयर से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है. और B 1/10 अपने शेयर में से. फ्रॉम है तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे? डिडक्ट. बचपन में तो आप पढ़े ही थे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब माइनस. ठीक है. तो आइए देखते हैं. इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो और न्यू रेशियो. सैक्रिफाइजिंग रेशियो हम तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे भाई? देखिएगा. ए सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. ए कितना सरेंडर कर रहा है? अपने शेयर का 1/3 पार्ट. अपने शेयर का 1/3 पार्ट मतलब कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5. और बी कितना सरेंडर कर रहा है? 1/10. यहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रॉम लिखा है. तो फ्रॉम लिखा है तो आप उसके शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करता है. वो अपने पास से सीधे सीधे कितना दे दे रहा है? 1/10 शेयर दे दे रहा है. इसी रेशियो को सैक्रिफाइजिंग रेशियो कहेंगे. अगर एलसीएम 5 और 10 का लेंगे 10 आएगा और बेस सेम होना चाहिए 2:1. ये कौन सा रेशियो है? सैक्रिफाइजिंग रेशियो. क्यों? क्योंकि ए अपने पास से दे रहा है 1/5 और बी अपने पास से दे रहा है 1/10. दोनों का बेस सेम करेंगे. ठीक है. जो रेशियो आएगा वो कौन सा रेशियो होगा? सैक्रिफाइजिंग रेशियो होगा. ठीक है. अब हम ए का न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? ए का शेयर आपको पता है 3/5 था. 1/5 ए ने सी को दे दिया तो कितना बचा? 2/5. बी का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर लीजिए. बी का शेयर था पहले 2/5. बी ने 1/10 दे दिया सी को. एलसीएम 10. 4 - 1 3/10. और सी का शेयर आपको पता है. कैसे पता है? 1/5 ए से मिला, 1/10 बी से मिला. एलसीएम 20 10 5 2 जा +1
3/10, इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई 4/10, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 4, 3, 3। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों कैलकुलेट कर लिया, न्यू रेशियो भी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। ये सारे क्वेश्चंस आपके डीके गोयल के हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो जहां खत्म हो रहा होगा उस टॉपिक तक। तो हम टॉपिक वाइज वीडियोज बनाते चलेंगे। ठीक है, आपको जो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई कि ए बी पार्टनर्स है फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3। वो दो पार्टनर को एडमिट करते हैं, सी और डी को। ए जो है वो 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए जो है वो अपने शेयर का 1/2 पार्ट किसको दे देता है, सी को। और बी जो है वो अपने शेयर का 1/4 पार्ट नहीं, अपने शेयर में से 1/4 किसको दे देती है, डी को दे देती है। तो यहां पे एक फ्रॉम है और एक ऑफ है। ए सरेंडर करता है किसको भाई, सी को, और बी सरेंडर करता है किसको, डी को। ए कितना सरेंडर करता है, अपने शेयर का 1/2 पार्ट मतलब 5/16, और बी अपने शेयर का 1/4 पार्ट। ठीक है, डायरेक्टली बोल दिया 1/4 पार्ट। ठीक, हम अगर इनका रेशियो लें, एलसीएम 16 आएगा, 16 5 और 4 4 जा 4। इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यही होगा ही। ठीक है, आपको मेनली इसमें कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ए का न्यू शेयर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ए का शेयर था पहले 5/8, 5/16 चला गया ए के पास से, क्या बचा, एलसीएम 16, 8 2 2 5 10 माइनस 5, 5/16 ही बचा। बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लीजिए। बी का शेयर पहले कितना था 3/8, 1/4 दे दिया, एलसीएम 8, 3 माइनस 2, 1/8। सी का शेयर आपको पता ही है, जो ए से मिला, ए से कितना मिला 5/16, और डी का शेयर भी आपको पता है, डी का शेयर कितना है 1/4। सबके बेस को सही कर दीजिए। ये 16 है, इसको 16 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 जा 16। ये भी 16 है, इसको 16 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4/16। तो ए बी सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का है 5/16, बी का है 2/16, इसका है 5/16 और इसका है 4/16। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 5:2:5:4। क्लियर है आपको। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों कैलकुलेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद टर्म्स एंड कंडीशंस। तो देखिए क्या बोला है, ए बी पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। ए और बी डिसाइड किया कि फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वली। आपको न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम केस 1 बताना चाहते हैं आपको। केस 1 ध्यान से देखिएगा, इसको करते कैसे हैं। फ्यूचर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ये डिसाइड किए हैं पार्टनर्स की कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, आपको सी का शेयर पता है, सी का शेयर है आपको पता कितना 1/5। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा, वन माइनस 1/5 क्या बचेगा, रिमेनिंग शेयर 4/5। तो इसी रिमेनिंग शेयर को ए और बी ये डिसाइड किए कि कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा भाई, रिमेनिंग शेयर को इक्वली बांटेंगे 4/10। वैसे ही बी का भी न्यू शेयर आ जाएगा,
रिमेनिंग शेयर को इक्वली 4/10, और सी का शेयर आपको पता है, सी का शेयर पता है कितना 1/5, बेस सही करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2/10। अब सबका बेस इक्वल हो गया, 4:4:2, 2:2:1। तो ये क्या निकल गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बदल रहा है, और ऐसे केस में आपको अलग से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए और बी का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो पता है आपको 4/7 और 3/7, न्यू रेशियो पता है 2/5 और 2/5। एलसीएम क्या होगा? 35, 7 5 जा 5 4 जा 20, 5 7 जा 7 2 जा 14, 6/35, 7 5 जा 5 3 जा 15, 5 7 7 2 जा 14, 1/35। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 6:1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये था केस 1। ठीक है, इसी में हम लोग केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या बोला है? ABCD पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 36, 24, 20, 20। ई ज्वाइन करता है पार्टनरशिप को 20% के लिए। ABC ये डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस हिसाब से बटेगा। सेम वैसा ही है जैसे ए और बी डिसाइड किए थे कि जो रिमेनिंग शेयर है वो इक्वली बटेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये लोग डिसाइड किए हैं। तो जैसे हम किए थे लास्ट टाइम, कैसे? केस 2, आपको ई का शेयर पता है, ई का शेयर पता है आपको कितना? 20%। हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं 1/5। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा? 1 - 1/5 क्या बचेगा? 4/5। इसी रिमेनिंग शेयर को ABCD ये डिसाइड किए कि इस हिसाब से बांटेंगे। अब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले रिमेनिंग शेयर से जो फ्यूचर में बांटने वाले हैं 3/10 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 12/50। वैसे ही बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे भाई। कैसे? रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई बी के फ्यूचर शेयर का 16/50। सी का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई 2/10, 8/50। डी का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई 1/10 जो फ्यूचर में बांटने वाले थे 4/50। और ई का शेयर आपको पता ही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 के लिए 10 से 10/50। तो ए बी सी डी ई इनका रेशियो क्या है? ए का है 12, बी का 16, सी का 8, डी का 4, ई का 10। इसको काट के छोटा कर सकते हैं 6, 8, 4, 2, 5। ये कौन सा रेशियो हो गया? कौन सा रेशियो हो गया भाई? न्यू रेशियो। और क्या कैलकुलेट करना है आपको? बस न्यू रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करके उसको जितना छोटा कर सकते हैं छोटा कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में चीज़ों को बांटने में सिंपल हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सारे क्वेश्चन डीके गोयल के अच्छे ही हैं, हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन बेकार है, बस प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत है। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इलस्ट्रेशंस लगा करके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगा करके, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि नवंबर दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपके तरफ से और मेरे तरफ से भी। ठीक है, मैं तो कर ही लूँगा, आप भी अपने तरफ से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम PYQs लगा लेंगे, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले, और प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स भी लगा सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई? ABC पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। ठीक है, डी को एडमिट करते हैं 1/9 शेयर के लिए,
और ये बोला है कि ए जो है वो हमेशा अपने ओरिजिनल शेयर पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग वो वाले क्वेश्चंस को करते हैं। रिमेनिंग शेयर लेट बी टोटल शेयर विल बी 1। आपको डी का शेयर पता है, डी का शेयर पता है कितना, 1/9 डी का शेयर पता है। और ए जो है वो हमेशा अपने ओरिजिनल शेयर पे ही रहेगा, कितना, 4/9 पे ही रहेगा। तो जब हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो 1 में से डी का शेयर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ ही साथ ए अपने ओरिजिनल शेयर पे रहेगा, उसका भी शेयर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 5/9, तो रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा, 4/9। क्लियर है आपको। ए जो है वो अपने ओरिजिनल शेयर पे ही रहेगा, 4/9 है तो 4/9 ही रहेगा। अब बी का न्यू शेयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बी के शेयर का मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी के शेयर से। तो बी का शेयर हमने 3/5 लिखा है। क्यों 3/5 लिखा है, तो ध्यान से देखिए, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 था, लेकिन ए जो है वो अपने ओरिजिनल शेयर पे ही रहेगा, तो बी और सी का शेयर क्या है, 3:2। तो 3:2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का क्या, बी का क्या हो जाएगा, 3/5 और सी का क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही रिमेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई सी के शेयर से 2/5। तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 12/45, ये आ जाएगा 8/45। और डी का शेयर आपको पता ही है, डी का शेयर तो स्टार्टिंग में गिवन था 1/9। इसका बेस 45 है, इसका बेस 45 है, इसके बेस को 45 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, 5/20/45। इसको 45 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 5/45। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 20, 12, 8, 5। एकदम सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला है, क्या बोला है भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो क्वेश्चन में ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि दो ही बंदे सेक्रीफाइस करेंगे, कौन, बी और सी। क्यों, क्योंकि ए तो अपने ओरिजिनल शेयर पे ही है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो आपको पता है, क्या पता है, बी का है 3/9 और सी का है 2/9। और न्यू रेशियो आपको पता चल चुका है 12/45 और सी का कितना है 8/45। ये न्यू रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए ही हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 45, 9 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 12, 3/45, 9 5 जा 5 10 माइनस 8, 2/45। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया आपका 3:2। तो फिर आगे ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है। PQR पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2। एस एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, P 1/10 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है और जो S है P sacrifices 1/10 from his share in favor of S। P अपने पास से 1/10 शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है। आगे वाली पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड रिमेनिंग शेयर sacrifices made by Q and R in the ratio of 2:1। ठीक है, P अपने पास से 1/10 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, Q और R सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं भाई, 2:1 में। तो सबसे पहले कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, P sacrifices his share in favor of
एस कितना 1/10। फ्रॉम लिखा होता है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ऑफ होता है तो शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं हम। उसके बाद देखिए जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, रिमेनिंग शेयर कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/5 एस का शेयर है, पी ने 1/10 दे दिया, एलसीएम 10 आएगा, 2 - 1, तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा 1/10। ठीक है, जो रिमेनिंग शेयर है उसको कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यू और आर। क्यू सेक्रीफाइसेस हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस, और आर भी सेक्रीफाइस कर रहा है एस को। तो कौन से शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे, जो रिमेनिंग जो बचा है उसको सेक्रीफाइस करेंगे। कौन से रेशियो में, 2/3 और 1/3। इट मीन्स 2/30 और 1/30। इस रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहेंगे। एलसीएम 30 लेंगे। क्यों लेंगे भाई, देखिए P है, Q है, R है। P सेक्रीफाइस किया 1/10, Q ने सेक्रीफाइस किया 2/30, R ने सेक्रीफाइस किया 1/30। एलसीएम क्या हो जाएगा 30, 10 3 जा 2 1। ये कौन सा रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है भाई, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का वैसे भी मतलब क्या होता है, जो पार्टनर किसी नए पार्टनर के आने से अपना शेयर देता है, त्याग करता है, बलिदान देता है, उसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब P का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले P का शेयर कितना था 5/10, 1/10 P ने दे दिया, कितना बचा 4/10। वैसे ही Q का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लीजिए। पहले था 3/10, 2/30 दे दिया, एलसीएम 30, Q ने दे दिया ना S को, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 10 3 जा 3 3 जा 9 -2 7/30। R का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। R का शेयर था पहले 2/10, 1/30 R ने दे दिया S को, एलसीएम 30, 10 3 जा 3 2 जा 6 -1 5/30। और S का शेयर आपको पता ही है कितना है, S का शेयर 1/5। 30 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 6/30। इसको 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 12/30। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 12 7 5 6। ठीक है, ये कौन सा रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, तो सारे टर्म एंड कंडीशन, तो इस वीडियो से हमने सबसे ज़्यादा सीखे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ज़्यादा न्यू रेशियो के टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये है पार्ट 2 जिसमें हम और बस क्या सीखे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फर्दर जो भी वीडियोज बनेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा न्यू पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश पे लेके आता है, विदाउट कैश लेके आता है, और कुछ पार्ट कैश पे लेके आता है, कुछ पार्ट कैश पे लेकर के नहीं आता है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।